दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुर जी का मेरे लिए दोहरा रूप। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम चांदनी है। मैं 18 साल की खूबसूरत सी लड़की हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बड़े चिंतित हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो मेरी शादी जल्दी से करके अपने सर का बोझ हल्का करना चाहते हैं। उन्होंने कई जगह मेरी शादी ढूंढी, पर ज़्यादा दहेज होने की वजह से मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। एक दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, पर मेरे घर चलकर खुद एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया। लड़का सरकारी नौकरी में था। उन लोगों को एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी। जो किसी दूर के रिश्तेदार ने मेरी खूबसूरती के बारे में उन्हें बताया, जो कि मेरे ससुर जी अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आए थे। मेरे पापा को जब पता चला कि लड़का सरकारी नौकरी में है, तो उन्होंने ना तो मेरी माँ से पूछा और ना ही मुझसे। शादी के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। जब मैं कॉलेज से आई तो मेरी माँ ने इस रिश्ते के बारे में मुझे बताया, तो मैं तुरंत अपने पापा के पास गई और बोली कि पापा, आप मेरी बिना राय जाने कैसे मेरी शादी के लिए हाँ बोल दिए। तो पापा ने कहा, इतना अच्छा रिश्ता आया है तो तुम्हारी हाँ जानने की क्या जरूरत। इतना अच्छा रिश्ता तो मैं सपने में भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाता। तो मैंने कहा, फिर भी पापा, कुछ तो जानकारी लिए होते उस लड़के के बारे में कि वो कैसा है, क्या करता है और कैसा दिखता है। तो पापा ने कहा, इससे ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं कि वो लड़का एक दरोगा है और गांव में उन लोगों का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। फिर पापा ने कहा, अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और कुछ दिन में तुम्हारी इंगेजमेंट है, अपने इंगेजमेंट की तैयारी करो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि लड़का कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, पर पापा के आगे तो किसी का चलने वाला नहीं था। जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी तो मैंने पहली बार अभिजीत को देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिजीत जैसा सांवला लड़का मेरा पति होगा। अभिजीत के घर में सिर्फ अभिजीत ही नहीं, उनका पूरा परिवार मानो काला ही था। जब मैं अभिजीत को अंगूठी पहना रही थी तो मेरे हाथ में अभिजीत का हाथ ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी हो। सिर्फ अभिजीत ही ऐसा नहीं था, उनका पूरा परिवार सांवला था। मुझे पता चला कि ये लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अपना बहू बनाना चाहते थे, वरना इस जमाने में चाहे लड़का गोरा हो या काला, अगर उसकी अच्छी जॉब है तो बिना दहेज के शादी कहाँ। खासकर मेरे ससुर जी मुझे पसंद किए थे। उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उन्हें मेरे बारे में बताया था। कुछ दिन बाद मेरी और अभिजीत जी की शादी हो गई। अभिजीत भले ही सांवले थे, पर उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। हमारी और अभिजीत जी की शादी अभी 15 दिन ही हुई थी कि अभिजीत जी को अपने नौकरी पर मजबूरन जाना पड़ा। उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। इधर मैं अकेली घर के कामों में बिजी हो गई। गांव में कितना काम होता है ये तो सबको पता ही है। मेरी सासू माँ कोई बाहर से आकर काम करे ये उनको पसंद नहीं था, और मुझे कभी कभी चूल्हे पर भी खाना बनाना पड़ता था और चूल्हे का जला बर्तन मुझे धोना पड़ता। पर कभी कभी जब मेरे ससुर जी घर के अंदर आते थे तो पता नहीं क्यों मुझे देखते ही रहते थे। कभी कभी तो मुझे खुद ही शर्म आने लगती थी कि मेरे ससुर जी एकटक आखिर मुझे क्यों देख रहे हैं। काम करते करते सर से पल्लू तो गिर ही जाता था। तो जब वो घर के अंदर आते थे तो मैं हड़बड़ा कर उठती। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरी सास और ननद मार्केट गई हुई थी और मैं अपने रूम में सोई थी।
तभी मेरे ससुर जी घर के अंदर अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और मुझे आवाज देने लगे। मैं उन्हें देख हड़बड़ाकर अचानक उठी। तभी उन्होंने कहा, चांदनी बेटा डरो मत, मैं ही हूँ। मैं बाहर से तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, पर तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं घर के अंदर आ गया तुम्हें बुलाने। तुम बाहर मेरे रूम में आ जाओ। आज तुम्हारी सासू माँ और सिप्रा मार्केट गई हुई हैं, इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने डरते हुए बोला, ठीक है पापा जी। मैं अपने ससुर जी के रूम में डरते डरते गई। मेरे ससुर जी ने मुझसे जो कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बहू मैं जब तुम्हारे पापा से अपने बेटे अभिजीत के लिए तुम्हारा हाथ मांगने गया था, तो मैंने जब तुम्हारा फोटो देखा तभी सोच लिया था कि मैं अपनी बहू को नौकरानी नहीं घर की रानी बनाकर रखूंगा। पर अभिजीत की जो माँ है यानी तुम्हारी सास, वो मानने को तैयारी नहीं। मैं तुम्हारे आने कि पहले से ही मैं उससे कह रहा हूँ कि घर में एक झाड़ू पोछा के लिए बाई लगवा दे, पर वो आज तक न किसी की सुनी और लगता है न सुनेगी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं चाहता हूँ तुम लखनऊ अभिजीत के पास चली जाओ। मैंने अभिजीत से बात कर ली है। विदाई के बाद तुम्हारा और अभिजीत का साथ भी अभिजीत की छुट्टी न मिलने की वजह से सिर्फ 15 दिनों का ही रहा। इसी बहाने तुम अभिजीत के पास भी चली जाओगी। मैंने अभिजीत से बात कर ली है। बहू मैं तुम्हें अभिजीत के पास भेजने के लिए तुम्हारी सास से अभिजीत की तबीयत खराब होने का बहाना बनाऊंगा कि अभिजीत की तबीयत खराब है और बहू का जाना जरूरी है। इसी बहाने तुम चली भी जाओगी और यहाँ के नौकरानी जैसे कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, बेटा चांदनी जाओ जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। कल शाम की तुम्हारी ट्रेन है, मैंने टिकट करवा दिया है। नहीं तो तुम्हारी सासू माँ अभी आ जाएंगी और आते ही तुम्हें काम में भिड़ा देंगी। ये नहीं सोचेगी कि बहू को जाना है तो पैकिंग भी करना जरूरी है। मेरे ससुर जी जब ये बात मुझसे कह रहे थे तो मेरे आंखों से आंसू छलक रहे थे। आज तक तो मेरे खुद के पापा ने कभी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना कि मेरे ससुर जी। तो मैं कल शाम की ट्रेन से अभिजीत के पास चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।